नमस्कार। न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी और मैं उस समय देवरिया में मैं बात करने जा रहा हूं। इससे हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट जुड़ गए हैं जिनका नाम है गोविंद जी। मैं गोविंद जी से बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत एक्टिव रहते हैं, सोशल वर्कों में एक्टिव रहते हैं और बहुजन समाज की राजनीति में एक्टिव रहते हैं और मिशन मोमेंट जो बहुजन का है उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा। सर, पहले तो खिचड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप सभी को भी शुभकामना। और सबसे पहले सादर जय भीम, नमो बुद्धाय जी जी। सर, सीधा हम सवाल पे आते हैं, ठीक है? कि कहा जाता है कि बहुजन समाज में बहन जी के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि कहीं से ना कहीं से परिवारवाद की बात हो रही है कि जब से आकाश आनंद को उन्होंने पद दिया है और कार्यभार उनको सौंपा है, तब से एक परिवारवाद का उनके ऊपर आरोप लगा है। तो क्या इस पे कहेंगे आप? क्या है परिवारवाद बहन जी का? असल में देखिए क्या है कि ये जो आरोप है ये बिल्कुल मिथ्या आरोप है जी। एक्चुअल में। कि बहन जी एक जो है वो स्वतंत्र लीडरशिप है। इनका स्वतंत्र विचारधारा के आधार पे जब भी कोई देश में लीडरशिप आती है तो उसके ऊपर तमाम आरोप लगाए जाते हैं, उसके कैरेक्टर को इनकाउंटर किया जाता है। जैसा कि माननीय कांशीराम साहब ने कहा था, आप जानते हैं कि महिला, ये जो परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है, महिला का अपना कोई परिवारवाद नहीं है। आदरणीय बहन जी के तन से आकाश आनंद ने जन्म नहीं लिया है जी। और आकाश आनंद जी उनके भाई के बेटे हैं। जो भारतीय संस्कृति है जिसकी दुहाई लोग देते हैं, वो भारतीय संस्कृति में महिला का अपना परिवार होता है जो उसके तन से या उसके पति से। बहन जी ने तो बहुजनों के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने मांग में सिंदूर नहीं भरा, अपना परिवार नहीं बसाया, उन्होंने कोई बच्चे नहीं पैदा किए, शादी नहीं किए, तो उनका कौन सा परिवार। और आप जानते हैं कि ये जो आकाश आनंद हैं, उनको जो उन्होंने सौंपा है वो सत्ता नहीं सौंपा है, उनको आकाश आनंद जी को संघर्ष सौंपा है। और क्या सौंपा, उनको अभी लीडर के रूप में भी नहीं उतारी हैं देश में। उनको जैसा आरोप लगा रहे हैं लोग कि ये बना दी वो बना दी, उन्होंने वो चाहती बहन जी तो सत्ता के समय भी ला सकती थी आकाश आनंद जी को। वो चाहती बहन जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती हैं आकाश आनंद जी को, चाहे तो प्रदेश अध्यक्ष बना सकती हैं, लेकिन नेता के रूप में नहीं, कोई अध्यक्ष के रूप में नहीं। उन्होंने कोऑर्डिनेटर के रूप में उतारा है। और कोऑर्डिनेटर जो होता है वो बहुजन समाज पार्टी में मैं जो देखता हूँ, अभी तक जो समझ पाया हूँ बहुजन समाज पार्टी को, कोऑर्डिनेटर एक कार्यकर्ता होता है। वो कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है किसके बीच? जनता के बीच से ले जा करके और बहन जी के अपने नेता के बीच में वो कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। जनता की समस्याओं को बहन जी को बताता है, बहन जी के निर्देश को जनता के बीच में बताता है। तो ये बताइए कि नेता का काम है कि कार्यकर्ता का काम है? और आपने देखा कि बहन जी और ने जो निर्णय लिया, आकाश आनंद के ऊपर और भी एक आरोप लगाया जा रहा था कि उनकी शादी फलां से होगी, उनकी शादी फलां से होगी, लेकिन जो उन्होंने चुनाव किया वो एक कोऑर्डिनेटर, एक कार्यकर्ता के, एक साधारण महिला जो डॉक्टर हैं उनसे शादी किया। और उनको विरासत में सत्ता नहीं संघर्ष मिला है। इस बात को लोगों को जानना चाहिए, बहुजनों को भी जानना चाहिए। और दुनिया किसी तरह से गुमराह करे, गुमराह होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं से ना कहीं से ये आरोप बिल्कुल गलत है। जी बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, जैसा कि आपको मैंने बताया। तो ये किसकी सोची समझी राजनीति है, किसकी साजिश है जो इस तरह से गुमराह कर रही है? और इसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुजन समाज भी जो है इस चीज़ों को जो है अपने ले रहा है, इस चीज़ों को स्वीकार कर रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप बहुजन समाज के उन लोगों को जो बहुजन समाज पार्टी से थोड़ी सी दूरियां बना रहे हैं लोग? इस पर क्या कहेंगे आप? असल में देखिए, ये ना बहुजन समाज के लोगों का दोष है। एक्चुअल में ये दोष जो है बहुजन समाज के जो हमारे जैसे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये उनका दोष है। जब आप किसी बात का इनकाउंटर नहीं करेंगे, खुल करके बोलेंगे नहीं, लोगों के समक्ष जो फैक्ट तथ्य है उसको प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो लोग गुमराह होते हैं। और जो दुश्मन है, दुश्मन जैसे कि अम्बेडकराइज आइडियोलॉजी के विरोध में जो एक बड़ी लॉबी काम कर रही है जिसका नाम आरएसएस है,
और वो आरएसएस जो है उस जो आइडियोलॉजी है, जो गांधीवादी आइडियोलॉजी है, उसका जो है संस्थानीकरण कर चुकी है, वो इंस्टीट्यूलाइजेशन कर चुकी है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उस आइडिया को, उस विचार को ट्रांसफ़र करती है। आपको पता होना चाहिए कि एक थिंक टैंक के रूप में आरएसएस है, जो भारतीय जनता पार्टी को भी सपोर्ट करती है, कांग्रेस को भी सपोर्ट करती है और आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट करती है। वो तीनों ऑप्शंस हैं ताकि ये जो लोग हैं गुमराह हों। एक बार उनका विश्वास भाजपा से घटे तो कांग्रेस पे जाएं, कांग्रेस से घटे तो आम आदमी पार्टी पे जाएं। जबकि बहुजनों को ये सोचना चाहिए कि पूरे देश में एकलौती तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और उसके साथ स्वतंत्र विचारधारा के आधार पर जो लीडरशिप है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, गुमराह नहीं होना चाहिए। वो सोची समझी रणनीति के तहत आरएसएस गुमराह करती है। उनके कार्यकर्ता आते हैं चट्टी चौराहों पे, गांव में कार्यक्रम लगाते हैं, वैसे भी चट्टी चौराहों पे बातें करके और वो इस भ्रम को फैलाते हैं जिससे हमारा भोला भाला जो समाज है, जो बहुजन समाज बहुत भोला भाला और भावुक है, वो भावुकता में आकर के ऐसे बातों को सुन करके गुमराह होता है। लेकिन बिल्कुल गुमराह नहीं होगा। हम लोगों ने तय किया है कि बहुजन समाज के जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके तक सूचना पहुंचाएंगे, उनको जागृत करेंगे और एक सच्चे और खरे नेतृत्व के बारे में अवगत कराएंगे और संघर्ष करेंगे। कांसीराम साहब ने चमचा युग में इस बात को लिखा कि असली और नकली नेतृत्व में भेद कैसे कर सके, कैसे उनके खिलाफ जागरूक और अवगत होना है, कैसे उनके खिलाफ संघर्ष करना है, इन सारी रणनीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे। तो सर मैं जानना चाहता हूं कि 2024 में बहन जी को जन्मदिन का तोहफा ये बहुजन समाज किस रूप में देना चाहता है, किस रूप में देगा, और गोविंद जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। गोविंद जी का बहन जी को 2024 में क्या तोहफा है? निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा निगम जी, आप एक अच्छे पत्रकार हैं और आपको ये ज़रूर महसूस हो रहा होगा कि बहुजन समाज इस समय ये निर्णय ले लिया है, प्रण ले लिया है बहन जी के जन्मदिन के अवसर पे सबसे पहले आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ देश के बहुजन समाज को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। और निश्चित रूप से बहुजन समाज एक निर्णय पे जाएगा, हम लोग एकदम निश्चित रूप से काम करके उस निर्णय पे पहुंचाएंगे और 2024 में बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का तोहफा देंगे। निश्चित रूप से बहन जी देश का प्रधानमंत्री बनेंगी। आप जानते हैं कि जब भी बहन जी को अवसर मिलता है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की सीटें घटनी हैं, निश्चित रूप से कुछ कांग्रेस की सीटें बढ़नी भी हैं, तो इस आधार पे जो है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आएगी और जब भी अल्पमत में आएगी तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की जो शेरनी कही जाती हैं, जो आयरन लेडी कही जाती हैं और एक महानायिका है बहुजन समाज की बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। इस रूप में बहुजन समाज उनको तोहफा इस जन्मदिन पे देना चाहता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम बात कर रहे थे गोविंद जी से। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी।